ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। प्रवचन सार जी के माध्यम से, आचार्य देवों के उपदेशों के माध्यम से, ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से द्रव्य गुण पर्याय के भेद को समझकर अभेद में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं, अपने स्वरूप में कैसे स्थिरता कर सकते हैं, इस बात को यहाँ बताने का, समझाने का, समझने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जब पर द्रव्य पर भावों से, सारे भेद प्रबोधे से, पर समय से हटकर जब जीव अपने स्व समय में स्थिर होने की चेष्टा करता है, पुरुषार्थ करता है, और यदि अंतर्मुहूर्त तक वो पुरुषार्थ टिका रहे, एक समय के लिए भी अपने स्वरूप और स्वभाव से बाहर न निकले, तो 13वें गुण स्थानक तक पहुंचकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए उस द्रव्य के अतिरिक्त यह निश्चित हुआ कि द्रव्य स्वयं सत है, अपने से अपने में है, किसी के आश्रय से नहीं है, अपने अस्तित्व से है हर द्रव्य। जो ऐसा नहीं मानता वह वास्तव में पर समय मिथ्या दृष्टि ही मानना। गाथा 98 में हमने देखा। अब यह बतलाते हैं कि उत्पाद व द्रव्यात्मक होने पर भी द्रव्य सत्य है। गाथा 99 में बता रहे हैं आचार्य देव। स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है और द्रव्य का जो उत्पाद व्यय द्रव्य सहित परिणाम है वह पदार्थों का स्वभाव है। अमृत चंद्राचार्य जी टीका में कहते हैं, यहाँ यानी विश्व में स्वभाव में नित्य अवस्थित होने से द्रव्य सत है। 6 द्रव्यों की पूरी बात बता रहे हैं, उसमें अपने को अपनी बात ग्रहण करनी है। स्वभाव द्रव्य का द्रव्य उत्पाद विनाश की एकता स्वरूप परिणाम है। अब आगे उसका विस्तार बताएंगे कि जैसे द्रव्य का वास्तु यानी द्रव्य का स्व का विस्तार, द्रव्य का स्वक्षेत्र, स्व आकार, स्वदल, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो भी समझाने का प्रयास किया जाता है, ऐसी जो वास्तु, वास्तु का मतलब ये बाहर के वास्तु वाली बात यहाँ नहीं बता रहे हैं, अपनी ही वास्तु कि जो द्रव्य की वास्तु समग्रपने द्वारा यानी अखंडता द्वारा एक होने पर भी विस्तार क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश है वे प्रदेश हैं। इसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति समग्रपने द्वारा एक होने पर भी, अब यहाँ कहा कि द्रव्य अखंड होने पर भी जो उसके सूक्ष्म अंश है, जैसे आत्मा के असंख्य प्रदेश, उसके अनंत गुण, एक गुण की अनंत पर्याय, सब कुछ कहाँ है? उस द्रव्य में ही, उस घनपिंड तत्व में ही मौजूद है। और इसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति यानी वर्तन होना, द्रव्य का जो अस्तित्व है वह समग्रपने द्वारा एक होने पर भी प्रवाह कर्म में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश है वे परिणमित है। जैसे विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है, उसी प्रकार प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है। जो व्यतिरेक भेद बता रहे हैं यानी एक का दूसरे में अभाव है, एक परिणाम दूसरे परिणाम रूप नहीं होता,
इसलिए द्रव्य के प्रवाह में क्रम है, उसी को क्रमबद्ध पर्याय कहने में आया। हर द्रव्य अपने क्रम से ही परिणमित हो रहा है, हर गुण अपने क्रम से परिणमित हो रहा है, हर पर्याय अपने क्रम से परिणमित हो रही है, और परिणमित होते हुए भी उन सबका अखंड एक स्वरूप है, वह द्रव्य है। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत। जैसे वे प्रदेश अपने स्थान में स्वस्वरूप से उत्पन्न और पूर्व रूप से विनष्ट होने से, यानी उत्पाद और व्यय की बात बता रहे हैं, तथा सर्वत्र परस्पर अन्योस्युति से रचित यानी अन्वय पूर्वक जुड़ान, सर्व परिणाम परस्पर सादृश्य सहित यानी गुंथित होने से, जुड़े होने से, वे सब परिणाम एक प्रवाह रूप से है, इसलिए वे उत्पन्न या विनष्ट नहीं होते। जैसे माला, धागा और उसमें मोती है, वो मोती किसके आधार पर टिके हैं? उस धागे के आधार पर टिके हैं और सारे क्रम से हैं। जब तक धागा अखंड है तब तक एक भी मोती आगे पीछे आप कर नहीं सकते। वो धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं, लेकिन ये जो धागा है, अपना जो ध्रुव तत्व है, वो न कभी टूटा है न कभी टूटेगा। और उसके गुणों के पर्यायों के जो परिणाम हो रहे हैं, उसके क्रम के अपने अनुसार ही हो रहे हैं, उसमें हम अंश मात्र भी परिवर्तन कर सकते नहीं। परंतु उसमें परिवर्तन करने की जो चेष्टा है, जो जीव करता है पर द्रव्य पर भावों में, कि मैं किसी का कुछ करूं, मैं किसी का कुछ कर सकता हूं, या कोई मेरा कुछ कर सकता है। यहाँ तो स्पष्ट कहा, न मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ, न कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है, न मैं किसी को मार बचा सकता हूँ, न कोई मुझे मार बचा सकता है। ये जो शाश्वत सिद्धांत बताने का प्रयास किया जाता है, यहाँ क्रमबद्ध पर्याय की ये बात बताकर कह रहे हैं कि ऐसे एक वास्तुपने द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पत्ति संहार और द्रव्यात्मक है, यानी उत्पाद व्यय होते हुए भी जो मूल द्रव्य है वो कैसा है? ध्रुव है, शाश्वत है, जैसा का तैसा रहता है। और उसी प्रकार वे परिणाम अपने अवसर में स्वस्वरूप से उत्पन्न और पूर्व रूप से विनष्ट होने से तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति से रचित एक प्रभावपने द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पत्ति संहार द्रव्यात्मक है। और ऐसे वस्तु का जो छोटे से छोटा अंश पूर्व प्रदेश के विनाश स्वरूप है, वही अंश उसके बाद के प्रदेश का उत्पाद स्वरूप है, तथा वही परस्पर अनुस्यूति से रचित एक वास्तुपने द्वारा अनुभव स्वरूप है, अर्थात दो में से एक भी स्वरूप नहीं है। यानी जो उत्पाद हुआ वो व्यय स्वरूप नहीं है, और जो व्यय हुआ वो आगे आने वाले उत्पाद स्वरूप नहीं है। उनके अपना सबका स्वरूप अलग अलग और स्वतंत्र परिणमित हो रहा है। इसी प्रकार प्रवाह का जो छोटे से छोटा अंश पूर्व परिणाम के विनाश स्वरूप है, वही उसके बाद के परिणाम के उत्पाद स्वरूप है, तथा वही परस्पर अनुस्यूति से रचित एक प्रवाहपने द्वारा अनुभव स्वरूप परिणमित हो रहा है। अब यहाँ अपेक्षा से, जो पर्याय की अपेक्षा से पर्याय की मलिनता जो बताई जाती है कि यहाँ सिद्ध परमात्मा के या अरहंत परमात्मा के जो पर्याय उत्पाद व्यय हो रही है, पर्याय तो उनके भी उत्पाद व्यय हो रही है। ऐसा नहीं कि अब सिद्ध परमात्मा बन गए तो उनकी पर्याय स्थिर हो गई, परंतु उनकी जो पर्याय निरंतर उत्पाद व्यय हो रही है, वह हर पर्याय शुद्ध 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 और शुद्ध, जो उसका जो मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप रूप उत्पाद व्यय हो रही है। और अभी हमारे यहाँ जो कर्मों के आवरण इन जीवों के ऊपर पड़े हुए हैं, और जो जीव अपनी इस मिथ्या भ्रांति की वजह से, इस अज्ञान दशा की वजह से पर द्रव्य और पर भावों में उनको जब अपना मानने रूप अपने परिणामों को भटकाता है, अपने स्वयं को जब जीव ठगता है,
यानी पररूप परिणमित हो रही है, ऐसा जो एक मान रहा है कि मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भुगता हूँ, ये परद्रव्य प्रभाव मैं है, मेरे हैं, ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व और मैं मेरापना परद्रव्य प्रभावों में कर रहा है, और इसकी वजह से वही जीव पररूप परिणमित अपने आप को मान रहा है, ये जो भ्रांति की बेहोशी की सारी अवस्था है, वहाँ से छूटने के लिए ये सारा कथन यहाँ बताने का आचार्य भगवान प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी बाहर परिणाम हो रहे हैं, अभी कर्मों के अनुसार जो भी भले राग द्वेष मोह के भाव भी हो रहे हैं, ये तेरा स्वरूप नहीं है, ये उनकी अपेक्षा से उत्पाद व्यय हो रहे हैं, उत्पाद होंगे, व्यय होंगे, आकर चले जाएंगे। अब यदि उस पर वापस दृष्टि करेगा तो नए कर्मों का बंध करेगा, और यदि स्व पे दृष्टि करेगा तो नए कर्मों का बंध नहीं होगा, और बंध नहीं होगा तो उदय में कहाँ से आएंगे। और जितनी दृष्टि स्वरूप पे तीव्रता से करेगा, उतने उतने जो सत्ता में कर्म पड़े हैं उनकी अपनी अपनी योग्यता से निर्जरा होती जाएगी, वो क्षय अपने आप होते जाएगी। अब कर्मों का संवर और निर्जरा करने के लिए, कषायों से हटने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, ये सब करने के लिए करना क्या है, सबका सार क्या, एकमात्र अपने द्रव्य पर दृष्टि करने का पुरुषार्थ करो। काम इतना ही करना है, सब समझ के इतना ही काम करना है। इसलिए समझा रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है बाहर, वहाँ से दृष्टि को हटा। जब तक नहीं हटाएगा, उनसे जब तक हटने का भी पुरुषार्थ नहीं करेगा और स्वद्रव्य में स्थिर होने का भी पुरुषार्थ नहीं करेगा। अब पुरुषार्थ कहाँ होगा, पर्याय में ही होगा। सारा कथन पर्याय का है, अवस्था का है, क्योंकि अभी हमारी अवस्था विपरीत दिशा की ओर है, तो उसी अवस्था को अपने स्वदिशा की ओर लाने का प्रयास करना है, काम इतना ही करना है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि इस प्रवाह का छोटे से छोटा अंश पूर्व परिणाम के विनाश रूप और बाद के परिणाम के उत्पाद स्वरूप है। इस तरह से इसको अनुभव स्वरूप हमें इसका यानी निर्णय, उसका जो निर्णय होगा कि ये ऐसा ही हो रहा है, परंतु इससे मेरे अनुभूति में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अनुभूति का विषय क्या होगा, वो अखंड अभेद हमारा द्रव्य आत्मा, यही मैं, वो मैं में आके हमें स्थिर होने का प्रयास करना है। इस प्रकार स्वभाव से ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में, यानी परिणामों की परंपरा में प्रवर्तमान द्रव्य स्वभाव का अतिक्रम नहीं करता, यानी उल्लंघन नहीं करता। कौन, यह जो त्रिलक्षणी ऐसा जो द्रव्य है, द्रव्य गुण पर्याय, ये अपने कभी भी अपने क्रम का उल्लंघन नहीं करते, उसका अतिक्रमण नहीं करते, और अतिक्रमण करेंगे तो उसका प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण किसका, मेरे से जो पाप हुआ, कौन सा पाप हुआ, हाँ वो तो होता ही है, निश्चय का कथन है। अभी अपनी पर्याय की जो अवस्था चल रही है कि अवस्था में अतिक्रमण हो रहा है, पाप हो रहे, कौन से पाप हो रहे, हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म, परिग्रह, ये पाप हो रहे ना, हो रहे। अब इसको व्यवहार निश्चय से समझना है बराबर। हमने सिर्फ बाहर के पापों को पाप माना है और उसका प्रतिक्रमण कर लेते हैं कि आज दिन भर में कुछ झूठ बोला हो, कहीं चोरी की हो, किसी को गाली दी हो, किसी पे गुस्सा किया हो, कहीं अब्रह्म का सेवन किया हो, परिग्रह का उल्लंघन किया हो, तो उसका, अरे भैया ये तूने किया, ये तो सारी पर्याय की घटना है। और किसकी पर्याय, उद्गल की पर्याय, क्योंकि कर्म उदय में आ रहे हैं, कर्मों के उदय के अनुसार जो क्रियाएं हो रही है और पर लक्ष्य के निमित्त से जो ये भाव हो रहे हैं कषाय रूपी, ये तो सारा बाहर 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 का काम है। इसका प्रतिक्रमण तो अनंत बार अनंत जन्मों में कर लिया, लेकिन इसका प्रतिक्रमण नहीं किया कि मेरा उपयोग वहाँ कैसे गया, मैं अपने स्वभाव में क्यों नहीं रह पाया, इसका प्रतिक्रमण कितना किया कि शुद्धात्मा से शुद्धात्मा की आपने माफी भी मांग ली, मिच्छामि दुक्कडम कर लिया। अब लोग कहते मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ क्या,
कि क्षमा याचना मांगना, क्षमा करो। हम कहते नहीं, हमने थोड़ा अर्थ, अब व्याकरण नहीं कर लेंगे हम। मिच्छा मी दुक्कड़म, अर्थ क्या इसका बताओ। क्षमापना दिन आता है ना पांचम को, सबके आता है, दिगंबर और श्वेतांबर के। जहाँ श्वेतांबर का पांचमी को एक ही दिन आता है, पंचमी को ही मनाते हैं ना। हाँ, एक दिन चलो आगे पीछे जो भी, अपने को तो मूल गाथा पे पहुंचना है कि मिच्छामि दुक्कड़म। इसका अर्थ बहुत कोई अलग करते व्याकरण का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने भावों को शुद्ध करने के लिए उसका अर्थ ऐसे करता हूँ। मिच्छा यानी मिथ्या, मी यानी मेरा, दुक्कड़म यानी दुष्कृत हो। मेरी ये जो मिथ्या मान्यताएं हैं, यानी परद्रव्य पर भावों में जो मैं और मेरा अपना कर रहा हूँ, ये मेरा मिथ्या दुष्कृत हो जाए, मेरे से जड़ मूल से। अब किसकी क्षमा याचना मांगी? इसमें कोई क्षमा याचना नहीं है। वास्तविक मेरा जो मिथ्यात्व भाव है, अनादि से परद्रव्य पर रूप अपने आप को परिणमित अपने को मान रहा हूँ, ये मान्यता जड़ मूल से मेरी निकल जाए। ये हो गया मिच्छामि दुक्कड़म। और उसका पुरुषार्थ करना, निकल जाए यानी बोल दिया, मांग लिया, हे भगवान कृपा करना जो ऐसा। अरे भगवान क्या करेंगे? यहाँ तो ईश्वरवादी धर्म है ही नहीं है कि भगवान कुछ करता है और भगवान कुछ देता है और भगवान कुछ। ठीक है, देव गुरु शास्त्र का सबसे बड़ा महान उपकार ये है कि ये मार्ग उन्होंने हमको बताया कि हे जीव, सब कुछ तेरे भीतर पड़ा है। हे गौतम, एक समय का भी प्रमाद, जब तू हे गौतम तू इस महावीर को देखता है तब तू अपने को भूलता है, यह तेरा प्रमाद है। और कौन सा प्रमाद, इससे बड़ा क्या प्रमाद है? और वही प्रमाद हम कर रहे हैं कि जिस क्षण हम अपने आप को भूल रहे हैं वो क्षण हमारा प्रमाद का है। और इसलिए प्रमत्त अप्रमत्त छठा सातवां गुणस्थानक बताया, उसमें झोला खाते भावलिंगी मुनि निरंतर अप्रमत्त दशा में, यानी अपनी आत्मा में शुद्धोपयोग में स्थिर होने का वहाँ पुरुषार्थ है, और कोई वहाँ क्रिया नहीं है। छठे गुणस्थानक की मूल क्रिया ये है। बाकी आहार विहार निहार 28 मूल गुणों का पालन, पंच महारुत का पालन, ये तो सब बाहर है, वहाँ उनका उपयोग नहीं है। वहाँ शुद्धता रखते हैं जब उस रूप परिणमित होते हैं तब, परंतु वहाँ मूल प्रयोजन क्या है? छठे गुणस्थानक में मैं अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में, अपने शुद्धोपयोग में ज़्यादा से ज़्यादा लीन बनकर वो अंतर्मुहूर्त की दशा कब पाऊँ कि केवल ज्ञान की प्राप्ति मुझे पर्याय में प्रकट हो जाए, वो लक्ष्य है। तो ये जो छठे गुणस्थ, और वहाँ तक हमें भी पहुँचना है ना, पहुँचना है, इसलिए उसके स्वरूप को समझना जरूरी है। नहीं तो वहाँ भी जाके कहीं ना कहीं भटकना हमारा हो जाएगा, भटकने से हमें बचना है। तो इस तरह से यहाँ बहुत गहराई से समझने का प्रयास करना है कि वह स्वभाव का अतिक्रम नहीं करता। आज दिन तक द्रव्य अपने से बाहर गया ही नहीं, जा सकता नहीं, ऐसा सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जो स्वीकार कर लेता है, अरे मैं परद्रव्य रूप, ये तो ठीक है, पर्याय का कथन है, व्यवहार का कथन है, लेकिन मैं परद्रव्य रूप पर रूप, मैंने आज दिन तक कर्मों को, परद्रव्यों को, पर भावों को स्पर्श भी नहीं किया, तो उन रूप परिणमित होना तो बहुत दूर की बात है। कितनी गहरी बात बताई है, पर अटल, हाँ, पर उस गहरी बात का स्वीकार होना चाहिए भीतर से। बस पूरी वस्तु व्यवस्था जैसी है, जैसा है वैसा स्वीकार, और जिसको स्वीकार हो जाए अब वो पर को बदलने की चेष्टा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। स्व से स्व में आने की ही चेष्टा करेगा। यह सारा कार्य बताने के लिए सब कुछ ये बताया जा रहा है। इसलिए कहा कि वह द्रव्य स्वभाव का अतिक्रमण नहीं करता, इसलिए सत्व को त्रिलक्षण ही अनुमोदना चाहिए। मोतियों के हार की भांति त्रिलक्षण सत्व यानी जो सतपना अभेद नय के द्रव्य के दृष्टि से बताया, ऐसा उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों लक्षण वाला त्रयात्मक होते हुए भी जो एक है, अभेद है, अखंड है, जो दृष्टि का विषय है। तो पर्याय
में सब कुछ समझकर फिर पर्यायों से उपयोग हटाकर, पर द्रव्य पर भावों से, पर समय से उपयोग हटाकर सद्रव्य में आना, यही एकमात्र हमारा यहाँ प्रयोजन होना चाहिए। यह गाथा 99 में बताने का प्रयास किया गया है। अब आगे की गाथा। जो कूटस्थ नित्य मानते हैं वो उत्पाद को नहीं मानते, और जो हाँ, उत्पाद को मानते हैं वो नित्य को नहीं मानते। वो नित्य को नहीं मानते। तीनों का उल्लंघन नहीं मानते। उल्लंघन देखो, कृपाणु देव ने इसलिए उनके जो अभ्यंतर अवलोकन में 6 दर्शन का पूरा एक टेबल दिया हुआ है, कौन किसकी अपेक्षा से किसकी क्या दर्शन की मान्यता है। कोई आत्मा है, हाँ, तो ये 6 दर्शन के 6 प्रश्न है। ये वो तो बताया ना, शट स्थानक और शट दर्शन। आत्मसिद्धि में एक लाइन आ गई, गाथा आ गई कि ये 6 प्रश्न 6 स्थानक है और यही 6 दर्शन है। आत्मा है, नित्य है, करता है, भोक्ता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय। अब एक एक दर्शन एक एक को मान रहा है, लेकिन जैन दर्शन सभी को अपेक्षा से स्वीकार करता है, अपेक्षा से। अब बौद्ध धर्म कहता है कि आत्मा क्षणिक है, तो कहा कि पर्याय की अपेक्षा से क्षणिक है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, तो अनित्य भी है, नित्य नित्यानित्य। तो हर अपेक्षा से उसको सही तरीके से समझकर अंत में इनसे भी हटकर नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत होकर एकमात्र क्या करना है, अपने द्रव्य का जोर लाकर उस द्रव्य में बैठ जाना है। वैसे तो बैठा हुआ ही है। सोगाणी जी एक शब्द और, त्रिकाली, बस इतना एक चिंतन कर ले। आजकल हम भी एक वो शब्द पात्र ज़्यादा सुनते, चैतन्य। शब्द कुछ भी हो, चैतन्य हो, त्रिकाली हो, ज्ञायक हो, शब्द आपका होगा, लेकिन भाव शब्द बदल सकते हैं, भाव तो एक ही होगा कि यही वो मैं, उस मैं में अनंत काल के लिए हमें स्थिर होना है। ठीक है, अब सबकी वहाँ एक रूपता होगी, उस द्रव्य का निरंतर अनुभव करते रहें, हर जीव इस मोक्ष मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार